हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ठीक है, तो आप सभी ने आई गेस आई होप कि आपने चैप्टर 8 का पार्ट 1 देख लिया होगा। ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा करा था कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 के अंदर हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स। जो बेसिक के बच्चे बेसिक के पीवाईक्यू देख सकते हैं एंड जो स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड के, यहाँ से वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर अप होंगे जो आपके क्या नाम है, जो आपके पीवाईक्यूज यानी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो 24 का हो, 25 का हो, 24 का हो या फिर 23 का हो। ठीक है, तो ये विदाउट टाइम वेस्ट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसमें 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स है ना। तो हम ऐसे ऐसे करके ऐसे हम बेसिक के कवर करेंगे और दिस इज सेम फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के भी हम सवाल कुछ कुछ ऐसे ही करेंगे, 1 नंबर के देखेंगे, 2 नंबर के देखेंगे, देन 3 नंबर के देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, वो किस वैल्यू के लिए 2 होगा आपका। तो आप देख सकते हो ध्यान से, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिले, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमें करना है। तो जस्ट कुछ नहीं करेंगे, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा मैंने बता रखा है, जैसे आप सभी को पता होगा, थीटा इज बेसिकली योर वेरिएबल एंगल। ठीक है, थीटा की क्या होती है आपकी अलग अलग वैल्यू होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। होने को तो कुछ भी हो सकती है, बट हमारे केस में इतनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिला हुआ। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा अगर आप देखिए, बेसिक के बच्चों को यहाँ पे बस इतना बेसिक से काम करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या नाम है कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर दीजिए, जस्ट रीअरेंज कर दीजिए थोड़ा सा। रीअरेंजमेंट क्यों करिए आपने, या आप रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, रीअरेंज बस आप इसलिए कर रहे हैं या रीअरेंजमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर एक आइडेंटिटी बनाते हैं विच इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, आई होप सो आपको मैंने आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपने सारी आइडेंटिटीज देखी होगी, मैंने वहाँ पे सारी आइडेंटिटीज सब बताई हुई हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा नॉर्मली आपका आ चुका है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने यहाँ पे एज। अब नाउ द नेक्स्ट सिंपल सा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई मैं साइन थीटा में यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखूँ, जैसे 1 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए पहले एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं 1 में ऐसा क्या जोड़ूं जैसे 2 मिल जाए, तो मुझे लगता है इससे हद आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। तो 1 में मुझे 1 ही जोड़ना पड़ेगा जैसे 2 मिले बच्चों। तो ऐसी साइन थीटा की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूँ जैसे 1 बन जाए, तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा इक्वल टू 1 चाहिए मुझे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 क्या होता है, साइन थीटा साइन 90 पे होता है ना। वट इज साइन 90 पे, साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, थीटा आपका 90 डिग्री है, साइन 90 की जगह आपने रखा 1, 1 प्लस 1 2, ये आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और यहाँ से आपको पता लगे जी थीटा आपका क्या आंसर 90। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो आपसे नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेसिक के बच्चों के मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ बच्चे आप खुद कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए आप। ठीक है, बस पहले प्लीज़ सोल्यूशन ना देखिए, अपनी प्रैक्टिस चेक करिए कितनी प्रैक्टिस है आपकी। करिए वीडियो पॉज, 1 2 3। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या मिला हुआ है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से, जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे रखी, उससे आपको क्या करना है, अनदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए कई बार बताया था, मैंने कहा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू मिले तो आप सबसे पहले क्या करें, आप ट्राइंगल के तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करें। जैसे आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यू हैव टू फाइंड दिस ऑल दिस 3। ठीक है, आपको इन 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इजीली निकाल सकते हैं और अपना काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, साइन ए, व्हाट इज साइन ए, 3/5। तो साइन का साइड रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी साइड से एक फिगर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने फिगर एज्यूम कर लिया, आप ये स्टेप अपने आप से कर सकते हैं। आपने फिगर एज्यूम कर ली, आपने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो बी के सामने वाला मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, जो भी 90 डिग्री के सामने होगा इट इज अवर हाइपोटेन्यूज। और देखिए पूरे इसमें किसकी बात हो रही है, एंगल ए है ना, कॉट ए साइन ए। तो एंगल ए यानी ये मेरा क्या है, प्राइम एंगल। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, प्राइम एंगल से हम बोलते हैं। जस्ट मतलब कि इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए के सामने वाली साइड क्या होगी इसकी, पी, पी फॉर परपेंडिकुलर आपकी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
और इस साइड आपकी बची ऑब्वियस सी बात है वो तो बेसी होगी। तो आपको पता लग गया कि परपेंडिकुलर बीसी है और एसी मेरा हाइपोटेन्यूस। तो यस, यहाँ से आपने एसी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से आपने पी की वैल्यू निकाल ली। बट अब भी क्या बचा हुआ है आपकी बेस की वैल्यू, है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे पहले बेस। तो बेस आप कैसे करेंगे वो ये फाइंड आउट। आप आइधर इसको आप इसको या तो इधर पाइथागोरस से कर सकते हैं या आइधर आप इसको किसी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो उसका सोल्यूशन हमें वहाँ देखने को मिलेगा डिटेल में। ये बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए इसको मैंने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से कराया। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह हम ए सी रख देंगे, पी की जगह बी सी और पी की जगह आपका क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, है ना। तो मतलब बी की जगह आप बी ही रख लो या दिस इज सिंपली बेसिकली ए बी, है ना। हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ए सी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 3 है, बी स्क्वायर बी हमें पता ही नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 सभी को पता है, प्लस बी बी स्क्वायर 25 में से 9 का 16 बी, है ना। तो अंडर रूट 16 आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। तो हैंस ये बेस बोलिए या फिर आप बोलिए ए बी। तो आपने इसकी यूनिट फाइंड आउट कर लिया, दिस इज क्या नाम है फॉर यूनिट, ठीक है बच्चों। आई होप तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ इजी कैलकुलेशन आप सभी को आती होगी, ठीक है। इस कैलकुलेशन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यस, नाउ आप आ चुके अपने एंडिंग पे। आपको क्या बताना था, कॉट थीटा, व्हाट इज द कॉट थीटा। कॉट थीटा इज अवर बी अपॉन पी। आई गेस एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई, एक मिनट। हाँ यस बच्चों, तो कॉट थीटा जैसे क्या होगा आपका बी अपॉन पी। बी अपॉन पी का मतलब आपका क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी 4 एंड बी सी जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है 3। हैंस 4/3 इज योर आंसर, ठीक है। ऑलवेज चाहे क्वेश्चन में देखिए आपको हमेशा 3/4 भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा, बट है ना, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी गड़बड़ हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस प्यारे बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए, ठीक है। कि आपको मिला हुआ है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके अपने आप से करिए, प्लीज़ चीटिंग मत करिए, ठीक है। 1 2 3। चलिए हम करते हैं एक बार। तो जैसे आपको पता है ये मिला हुआ है, आपको फाइंड करना है कि एल एच एस बराबर किस आर एच एस के होगा। आपको मतलब दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी मैं ना एक ट्रिक बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो वो ट्रिक यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, बेसिकली कुछ नहीं कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलेंगे आपको, लाइक cos sec थीटा मिला, sec थीटा मिला, या आइदर tan थीटा भी मिल रहा है, tan थीटा cos sec थीटा sec थीटा या cot थीटा, अगर आपको ऐसा कुछ भी कभी भी मिल रहा है तो प्लीज आप इन सभी को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे इनटू द sin थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये बेसिकली एक सिंपल वे हो जाता है क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई और क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द दीस टू दिस, ठीक है। tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा को आप इनको कैसे sin थीटा और cos थीटा में लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस, अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने ऐसे अपने को कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिए, तो हर क्वेश्चन आपसे फिर इजीली हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या देखा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है आपका cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया sec स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने cos स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे भैया आप तो बोले थे साइन थीटा और cos थीटा रखना है मुझे। देखिए तो अभी आप रुकिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। आपको पता होगा शायद क्या कि जो sec स्क्वायर होता है ए वो क्या होता है आपका 1/cos स्क्वायर ए, और जो cosec होता है वो क्या होता है 1/sin स्क्वायर। सिंपली आप देख सकते हो sec की जगह मैंने लिख दिया 1/cos स्क्वायर, cosec की जगह लिख दिया 1/sin स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें मैंने लास्ट वीडियोस में कई टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ A/B/C/D। जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आप इसको क्या करेंगे हमेशा A/B इंटू D/C, ठीक है। क्या बन जाएगा A/B इंटू D/C। तो 1/cos स्क्वायर इंटू क्या आ गया साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर आ गया। सो आप देख सकते हैं सिंपली आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी नॉर्मली आपकी। तो साइन स्क्वायर अपन में cos स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया tan स्क्वायर इन सिंपली, ठीक है। तो आपको पता होगा tan ए बराबर किसके होता है आपका साइन ए बराबर cos ए के, है ना। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो यही सेम स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पर बच्चों तो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। देन आपके पास सिंपली आपको ये बताना है कि किसके बराबर होगा, ठीक है।
ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन से फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन देख लेते हो, ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश करते हो, तो ऐसा मत करो। पहले खुद से सॉल्विंग एबिलिटी बनाओ, ऑप्शन से आंसर सॉल्व करना है। थोड़ा जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, थोड़ा आप स्टैंडर्ड में आ जाओगे तब, ठीक है। तो ये मिला हुआ है आपको, आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फाइंड आउट करना है इसका। तो क्या करेंगे आप, टू टेन थर्टी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको एंगल की वैल्यू मिली है। देखिए जब बेसिकली मानो सिंपली जैसे आपको मिला 10 ए, तब तो आप क्या कर देंगे, एक मिनट, जैसे आपको सिंपली मिला वो 10 ए, तब तो सिंपली से साइन ए अपॉन में कॉस ए रख देंगे, है ना। लेकिन अगर जैसे आपको मिल रहा है 1030, यानी आपको एक एंगल की वैल्यू मिली है, तो सिंपली इसको आप क्या नाम है, आपको वैल्यू रख सकते हो 1030 इज व्हाट, दिस इज 1/√3, है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो 10 ए मिल रहा है तो आप सिंपल साइन ए अपन कॉस से लिख सकते हैं। लेकिन आपको वैल्यू मिल रही है एंगल के साथ, तो आप लिखेंगे एंगल की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो फॉर अवर केस जैसे आप देख सकते हैं आपको मिला वो 1030, तो 1030 इज व्हाट, 1030 से क्या नाम है 1/√3, और सेम इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर भी क्या होगा 1/√3। सिंपली बच्चों वाली सॉल्विंग है, आपके 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3 आ गया नॉर्मली। देखिए 1 माइनस ये आएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, √3 का स्क्वायर होता है, ये कई बार मैंने वीडियोस में उसको बता दिया है कि दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस इज स्क्वायर, इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू, मतलब इन दोनों की जो वैल्यू बराबर होती है, सो दिस कैन कैंसिल आउट, ठीक है। 2/√3 आ गया, 1 माइनस, अब देखिए 3 से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल, तो क्या बन गया 1/3। अब हम क्या कर लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, ये आपने सॉल्व करा हुआ है ना, ये सॉल्व ऑफ कर, ऐसे कहीं कर चुके होंगे अब तक, आपने देखे होंगे। तो नीचे पहले एलसीएम सॉल्व कर लेंगे, 1/3, 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3। एक को आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, सिंपली बात है 3 आएगा, या एक हम ऐसा बोलते हैं एक की टेबल में 3 कितने पे आता है, 3 पे आएगा, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1, 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है जी, 1 पे ही आएगा, है ना। तो एक 1 इंटू 1 क्या, 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीखिए भी सिंपली आप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देन 2/√3 तो चल ही रहा है आपका, 2/√3 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे क्या, तो 3 - 1/3, ठीक है, 3 × 3 और 1 को 1 से करा 1 ही आ गया। तो क्या मिला आपको 2/√3 अपॉन में क्या मिला 2/3। वन सेकेंड देखिए, फिर से आपकी ये कंडीशन बनी A/B C/D, तो मैंने आपको बताया ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। तो आपने क्या देखेगा 2/√3, और क्या आ जाएगा, ऊपर ही जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/2। इसे हम वैसे क्या बोलते हैं, इस चीज़ को रेसिप्रोकल बोलते हैं, छोटी क्लासेज में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बच्चों, इसी को याद रख लो, यही आपके लिए बहुत है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या दिख रहा है 3/√3। अगर ये जैसे आपके ऑप्शन में है तो आप इसे टिक कर दीजिए, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कैसे बनाएंगे फिर आप इसे और सॉल्व करेंगे कैसे, √3 आपको नीचे दिख रहा है, तो ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप क्या देखेंगे 3/√3। रैशनलाइजेशन हमने चैप्टर अपने 9th क्लास में करी होगी, आप 10th में भी करी होंगे, सीखी होगी आपने। जो सेम नंबर डिनोमिनेटर में होता है ऊपर नीचे, उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को √3 से करेंगे 3√3, और देखिए √3 सेम, तो √3 का स्क्वायर आपका बेसिकली, है ना। तो √3 का आपका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने अभी बताया जैसे आपको। तो उसको तो देखिए क्या ऊपर था 3√3, नीचे बचा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया √3। और व्हाट इज √3, क्या √3 क्या नॉर्मल वैल्यू है, नहीं, √3 इज अ डिफरेंट और स्पेशल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1030, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर 1030, ठीक है। तो ये 1030 की आपके बच्चों वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आया, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज आउट कर सकते हैं, मैं चेकआउट कर लूँगा। प्लीज़ बच्चों, एक एक नंबर के आपके सवाल खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। नाउ हम क्या करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, एवेलुएट करना है आपको क्या, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इफ ए इज 30 एंड बी इज 45, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं, बस एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए, एंगल की वैल्यू याद होने पर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ए की वैल्यू आपको 30 मिली, बी की वैल्यू 45, तो आप कैसे करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको ध्यान रखना, पुट द वैल्यू ऑफ ए 30 और बी की 45, तो आप कैसे करेंगे, साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, कॉस 45 होता है 1/√2, और कॉसेक 30 होता है आपका √3/2, एंड साइन 45 होता है 1/√2, है ना। यहाँ पे भी मैंने वैल्यू रख दी आपकी, तो प्लीज़ आप इनको भी एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ, तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार अच्छे से देख ले, तब आपको और समझ में आएगा। तो यस, अब सिंपली आप देख सकते हैं, प्लस से पहले का देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 2 को √2 से करेंगे 2√2, √3 को 1 से करा √3, 2 को √2 से करा 2√2, है ना। तो अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है।
तो बच्चे बार बार बताने का नहीं होता, ठीक है। तो टू रूट टू कैल्शियम लेंगे, सेम आ गया। तो ऊपर क्या बनेगा, सिंपली 1+√3 आपका, ठीक है। ऊपर क्या बना सिंपली आपका 1/√3। समझ में आया आता है। अगर आपको यहाँ देखिए, जैसे ये अभी ये बच्चों क्या है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है पेपरों के दौरान कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर आ रहा हो आपके, ठीक है बच्चों, जब भी कोई रैशनल नंबर आ रहा हो तो आप उसे जरूर, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कैसे आप उसे रैशनलाइज जरूर करेंगे ना, रैशनलाइज हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो रैशनलाइज करना सीखिए। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, जस्ट जो भी नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट सिंपल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, आपका √3 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, और नीचे का 2√2 देखिए दोनों सेम सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना। तो सेम सेम क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। 1 को 2√2 से करा 2√2 आ गया, √3 को 2√2 से करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो टू बेसिकली नंबर है, तो रूट के बाहर इसका तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन √2 और देखिए √3 और √2, तो ऐसे के लिए क्या होता है, बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम करता है हमारा, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। तो क्या बन जाता है √AB, तो क्या हो जाएगा √3 × 2, और बाकी नीचे का आपने स्क्वायर कर रखा था, तो नीचे दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दो का स्क्वायर अलग कर दिया और मैंने √2 का, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, इजी कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको मैंने ऐसा करा है। दो का स्क्वायर 4, और रूट को स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने बता रखा था 4 × 2, तो ऊपर क्या मिला आपको 2√2 + 2√6, ठीक है। नीचे क्या मिला 4×2 = 8, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखें तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन ले, अंदर क्या बचा √2 + √6, ठीक है। यहाँ 8 था, 2 की टेबल में 8 कट गया 4 पे, और फाइनल आंसर आपको मिल गया 2√2 + 2√6 अपॉन में 4, ठीक है। तो बच्चों बस आप इतना ही से सॉल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं तो आपके कंप्लीट, और अगर जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों, अगर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं 2 मार्क्स पक्के कंप्लीट है आपके, कोई भी आपका यहाँ पे एक भी मार्क्स कट आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं हमें। हाँ ये पहले बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज क्वेश्चन देखिए, और बच्चों देखिए बेसिक के बच्चों आपके लिए तो देखिए अच्छे सवाल ना बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप ना एंगल वाले सवाल तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप में तो ज्यादातर बस यही आ रहा है, प्रूफ के क्वेश्चन आप में बहुत बहुत कम आते हैं, बट एंगल की वैल्यू रख के सॉल्व करने के बहुत ज्यादा आते हैं। तो काइंडली प्लीज आप इसको थोड़ा सा अपना मजबूत कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। और ये इंपॉर्टेंट भी मैं जैसे यहाँ पे मार्क कर दिया। तो मिला हुआ है क्या, सिंपली इवेलुएट करना है आपको, इवेलुएट करिए 4 sin² 60 इंटू 10² 45 माइनस 10 sec² 30 इंटू 10² 60। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये लिखा हुआ है, इवेलुएट करना है आपको। तो सिंपली आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी एंगल वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो sin 60 है हमारे पास, sin 60 की जगह sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 1045 होता है 1, sec 30 आपका बेसिकली क्या होता है 2/√3, और 1060 क्या होता है बेसिकली हमारा √3, ठीक है। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 था, 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू की √3/2, इसका स्क्वायर 1045 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया बेसिकली -2, यहाँ पे sec² 30 था, सेक की वैल्यू क्या रखी हमने 2/3 सॉरी, और 10² 60 की वैल्यू क्या थी √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आप देखते ही बच्चों काट दो, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा आपका, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ध्यान से 4 का 4 रहेगा √3/2, अब ये देखिए यहाँ पे दो दो ऐसे लिखे जाएंगे, √3/2 मल्टीप्लाई है √3/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को आप करेंगे अंदर भी देखिए 2/√3 इंटू 2/√3, और ये तो कट के आपका सिंपली 1 आ गया, ठीक है। तो 4 इंटू देखिए ध्यान से √3 को √3 से करेंगे बच्चों, वही स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। और ये 4 से 4 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, याद रखना, इंटू 1। तो चलिए 1 को आप हटाओ, लिख दो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, 2 × 2 4, देखिए वन सेकेंड √3 नीचे बने स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका इंटू 3। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ बचा 3 × 1, ये तो 3 आ गया, -2 इंटू ये क्या बना 4/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 × 4 क्या हो गया 8, तो 3 - 8 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगी फाइनल वैल्यू -5, ठीक है। हैंस दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। चलिए बच्चों, है ना, तो आई होप सो, मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। यस पहले बच्चों वीडियो पॉज करिए एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे ना फिर 3 3 मार्क्स के, तो बच्चों ज़्यादा याद रखना, यहाँ पे ना प्रूफ सवाल होंगे ये, ठीक है। प्रूफ करना है LHS = RHS, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, आपके में ज़्यादा थोड़ा सा ही रहेगा।
तो ये आपके बहुत मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में। तो प्लीज़ काइंडली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्या होता है। तो क्या मिला हुआ है आपको, प्रूव दैट करना है कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है आपको बेसिकली। टू फाइंड आप क्या करेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टेकिंग एलएचएस आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप एलएचएस सॉल्व कर दीजिए, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता है कॉस थीटा। तो मैंने आपको बता रखा है ट्रिक कि जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिले उसको किस में कर लो, साइन कॉस में कर लो। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप इस होल के स्क्वायर को ओपन करिए, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आप सभी को लास्ट लेक्चर में बता दी थी, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो देख लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट कॉसेक थीटा, यहाँ तक समझ में आता है बच्चों। तो ये तो बहुत सिंपलेस्ट काम है हमारा, बेसिक के बच्चों आपके लिए तो बिल्कुल एकदम हलवा, चुटकी भर का काम है। नाउ कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू द साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना। अब आप क्या करेंगे, आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उनको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे भैया, कॉट थीटा आप सभी को पता होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज बेसिकली इज योर 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा, ये के सामने के पूरा मल्टीप्लाई तो 2 कॉस थीटा और नीचे क्या बन जाएगा, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा नॉर्मली। और देख सकते हैं नीचे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 3 रैशनल फॉर्म आपको दिख रही है ना, पी बाई क्यू, ठीक है। तो आपको पता होगा हम रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड वगैरह करते हैं, तो कैसे करेंगे, टेकिंग एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या बनना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस और माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसमें हम बच्चों क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए अपना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को यहीं पे पॉज करके चेक करिए आगे, चलिए ठीक है, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। यस बच्चों, तो आपने क्या देखा था, पीछे बना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, देखिए माइनस क्या नाम है और क्या था माइनस 2 कॉस थीटा। अगर आप उसको ध्यान से देखिए बच्चों, उसे क्या मैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab में अरेंज कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली कर सकता हूँ। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा यानी मैं सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस कॉस थीटा इंटू 1, ये आप देखेंगे माइनस 2 कॉस थीटा बनेगा आपका नॉर्मली, है ना। तो बेसिकली आप क्या देख सकते हो ध्यान से कि ये जो आपका ऊपर है ये कैसे बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या बनेगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, याद रखना, है ना, ये क्या बनेगा होल स्क्वायर। और सेम एडिटिव नीचे ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है आपका, आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो के अंदर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मैंने बताया था इनको हम रीअरेंज करके आपस में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जैसे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। बेसिक के बच्चों प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे सवाल आपके में पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आप ध्यान से देखें और नीचे तो आपकी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने नीचे वही कर दिया। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ध्यान से देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मैंने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी दिखाई थी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो ए माइनस बी, और क्या लिख सकते हो ए माइनस बी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मुझे क्वेश्चन में चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और हैंस यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपको आरएचएस तक लेने की नीड नहीं पड़ी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज एक बार आप देखिए, जब तक सॉल्व करने का ट्राई करिए अपने आप से, फिर हम सोल्यूशन दिखाते हैं आपको पूरा इसका। यस मेरे बच्चों, आई होप सो आप सभी ने सॉल्व करा होगा अपने आप से, ठीक है। तो बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वही सेम चीज़, टेन थीटा कॉट थीटा दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा में इनको कन्वर्ट करिए बच्चों आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये मिला हुआ है आपको, तो कैसे करेंगे, क्या मिला आपको, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेकिंग एलएचएस, आप एलएचएस से सॉल्व करिए बच्चों, क्या करेंगे आप इसमें, टेन थीटा का मैंने बता रखा है क्या होता है, टेन थीटा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये सब बता रखा है मैंने आपको। कॉट थीटा इसका उल्टा, वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और
ये तो आपको नीचे के तो पता ही है सब। तो टेन थीटा को रख दिया साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट को रख दिया कॉस अपॉन साइन थीटा, इस कॉट को रख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस टेन को रख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करिए, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व होगा, ठीक है, तब जाके ये प्लस बीच में होगा। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करिए, फिर जाके बीच में कुछ सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसे बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करी आपने, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वन अपॉन वन, वन अपॉन वन रख दिया। मैं देखिए ऊपर का तो सेम है, ऊपर में तो अभी कुछ नहीं करना, नीचे में काम होना अभी बच्चों, ठीक है। तो वन वन और साइन थीटा का एलसीएम लोगे साइन थीटा मिलेगा। एक के टेबल में साइन थीटा कितने पता है, साइन थीटा पे आएगा तो वन से मल्टीप्लाई, साइन थीटा पे एक पे आएगा तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, सिंपली सेम एज इट इज सेम रूल इधर से अप्लाई होगा। वन कॉस थीटा का एलसीएम लोगे कॉस थीटा, एक के टेबल कॉस थीटा कितने पे आता है, ये कॉस थीटा पे आएगा, और इंटू वन ऊपर वाले नंबर से, कॉस थीटा एक पे आ जाएगा तो वन इंटू साइन थीटा, याद रखना इसके ऊपर वाले नंबर से करना, ठीक है, ना कि इससे ऊपर चले जाओ आपके। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा चल रहा है, यहाँ क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए ध्यान से, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म दोबारा वन सेकंड जनरेट हो गई है, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप तो इसको यार रट ही लो और समझ ही लो, क्यों, क्योंकि ये तो आपका यूज होना ही होना है बार बार आपका, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता इस्तेमाल होने से। तो बच्चों इसको तो आप समझ ही लो अच्छे से, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, साइन थीटा सबसे ऊपर चला गया तो साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा, सेम एज इट इज cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा आपका आ गया बेसिकली, है ना बच्चों। तो आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा को किससे करें, cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ क्या है साइन थीटा, यहाँ क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज़ बताना, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा तेज तेज समझिए, ठीक है, अपने दिमाग को हैबिट दीजिए कि फास्ट लर्निंग की, ठीक है, ये स्लो स्लो से कुछ नहीं होता कि स्लो मो में देख रहे हो आप इसको, ठीक है, डू फास्ट। और मैं तो कहूँगा पहले अपने आप से ट्राई करिए, अपने आप सॉल्विंग करने की कोशिश करिए, देन कहीं फंस जाओ, देन इस वीडियो के अंदर आप इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए देखिए अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन कहाँ से ले रहे हैं भैया, इस पार्ट से ले रहे हैं। क्यों, अगर आप ध्यान से देखें नीचे डिनोमिनेटर में एक चीज हो रही है क्या, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों देखो आपके लिए तो कहना है कि यार आपके हिसाब से तो ये सेम होगा, बट एज अ टीचर एज अ क्वेश्चन परस्पेक्टिव अलग है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये छोटी क्लासेस में बताया जाता है, दिस इज रॉन्ग, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव कॉमन लेने का मैंने बता रखा है, जो प्लस टर्म है वो माइनस, जो माइनस टर्म है वो प्लस, सिंपल। तो यहाँ देखो cos थीटा प्लस का है, cos थीटा कैसा हो गया माइनस, साइन थीटा माइनस का तो साइन थीटा कैसा हो गया प्लस। नेगेटिव आप बाहर निकालोगे, ये नेगेटिव मैंने बताया डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो वो कहाँ चले जाता है ऊपर, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक आपको? अब नाउ ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें फिर से एलसीएम लेना, तो ध्यान से देखिए हमारा एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान होगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये दो सम एक सेम फैक्टर से होगा, तो अब sin थीटा माइनस cos थीटा, और क्या बचा sin थीटा cos थीटा आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, देखिए cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, देखो ये पूरा इसके अंदर आ जाता है, तो क्या नहीं आ रहा sin थीटा नहीं आ रहा, तो हम क्या कर देंगे ऊपर sin थीटा से मल्टीप्लाई, सेम एडिटर्स यहाँ पे ये पूरा आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, बट कॉस थीटा नहीं आ रहा, तो क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा सवाल है, तो डरने की बात नहीं कि सॉरी तो बहुत मुश्किल टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी सवाल है, बस आपका नॉर्मल मैथ, ठीक है, मैथ के जस्ट टूल्स यूज हो रहे हैं और कुछ भी इस्तेमाल नहीं होना है यहाँ पे बच्चों आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चों हमारा क्या बन चुका अभी तक, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आगे बढ़े यहाँ से, तो बाई यूजिंग आइडेंटिटी आप क्या देख सकते हो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, देखिए बच्चों मैंने ऐसे आइडेंटिटी सारी लिखवाई है आपको, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले वो देखिए, तभी इस वीडियो पे एंटर करना, उसमें सारे बेसिक्स ऑल टर्म्स कवर्ड हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आज हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस करें, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब को हम क्या, देखिए ध्यान से, ये आपकी बहुत स्पेशल आइडेंटिटी है बच्चों, ये इसको तो बहुत अच्छे से याद रख लो कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा में लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए बच्चों। अब ऐसी आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि नीचे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनना था, तो यहाँ से ये कैंसिल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए फिर से जैसे रीअरेंज कर रहा हूँ मैं दोनों चीज को, देखो ध्यान से,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता 1 बन जाएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखना बच्चों, देखो ऊपर अभी प्लस में चल रहा है, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये कभी नहीं कटता ऐसा। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप बी से बी काट दो, नहीं, जब तक बी अपॉन बी नहीं बचेगा या ए अपॉन बी अपॉन बी ना हो तब तक आप ऐसे जब तभी आप ऐसे काट सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं करता। ठीक है, बी अपॉन बी हो या बी अपॉन ए इंटू बी, ए बाई बी इंटू बी बाई बी, तभी कटेगा, याद रखना। ठीक है, तो तो क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। कैसे सेपरेट करेंगे, 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लगा दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो जैसे मैं दिखा रहा था ना अभी ये चीज, ये ऐसे बना दिया मैंने इसको, है ना, ए के नीचे बी लगा दिया, बी के नीचे भी बी लगा दिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो 1 ही रह गया आपका। लेकिन देखेंगे ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या था मेरा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या था मेरा, सेक थीटा, प्लस 1। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके आंसर का मिल जाएगा आपको 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हैंड्स प्रूव, यहाँ तक आपने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, इसको जस्ट मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया आपका, और बाकी कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो बच्चों बेसिक के क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग को कर लिया, फिर आपके ऑल 3 इयर्स के प्री वाई क्यूज खत्म हो जाते हैं, फिर हम चलेंगे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, प्लीज। यस बच्चों, तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर बेसिक क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नहीं और में मिला हुआ था कि प्रूव दैट करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप सभी को बताता हूँ, क्वेश्चन में देखते ही मैं आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपको देखो बच्चों, बोर्ड के पेपर में आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट। अगर आप चेकआउट करेंगे बिल्कुल डिट्टो सेम मिलेगा। आई होप सो आप सभी ने वो देखा होगा। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बट जो आपने नहीं देखा, जो क्वेश्चन में आपके अलग आया, तो मैं वो सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, if cos a equal to 5/13 and then verify that cos a upon में 1 minus sin a 1 minus sin a plus sin a upon में 1 minus cot a is equal to cos a plus sin a। तो जैसे आपको दो साइडें प्रूफ आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, cos a मिला हुआ आपको 5/13, cos a upon में क्या होगा 1 minus sin a प्लस sin a upon में 1 minus cot a इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूफ आउट करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि LHS इक्वल टू ये आपका RHS हैगा। ठीक है, तो कैसे बताओगे बच्चों, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos a इक्वल टू 5/13 बी अपॉन एच ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ आए तो प्लीज मेक अ ट्राइंगल। आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बना के आप पहले सारी साइडें फिगर आउट कर लेंगे। जैसे क्या, एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एबीसी। एबीसी में आप क्या देख सकते हो, ध्यान से देखिए, एबीसी के अंदर बी के सामने वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, ए बी, और ये मैंने देखिए सब जगह किसकी बात हो रही है, एंगल ए की, तो एंगल ए इज माई प्राइम एंगल। तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया आपका। तो और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यहाँ पे आपका क्या बचा, बेस बचा बच्चों, है ना। तो ये तीनों साइड आपने फाइंड आउट कर लिए। इसी के अकॉर्डिंग मैं पूरा क्वेश्चन लेके चलूंगा। कॉस ए क्या है 5/13, यानी कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का मतलब बच्चों ए बी अपॉन ए सी, है ना। ये सब बच्चों में करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर, तो प्लीज वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, आपको यहाँ पे तक समझ में आता है, अच्छी बात है, नहीं आता तो यानी आपकी गलती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था, जब भी आप है ना प्रूफ के क्वेश्चन आए तो आपके पास ऑलवेज क्या प्रूफ क्या रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो बच्चों आप उसका याद रखो एच पी एंड बी। यार ये तो निकाल के बैठो ही बैठो, है ना। एग्जाम में आपको कुछ भी आना प्रूफ प्रूफ करने में, एटलीस्ट ये तो निकाल ही दो यार। अगर 3 नंबर का सवाल है, टीचर कम से कम इसको देख के 1 नंबर तो देगा। ठीक है, 0 से अच्छा 1 तो मिले कम से कम। ठीक है, बाकी सॉल्व कर दो तो हो सकता है 1.5 दे दे, 2 दे दे आपको। ठीक है, बोर्ड में आपको नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं, बस स्टेप्स कर दीजिए आप अच्छे अच्छे से, तो मिलेगा। जैसे मैं आपको पूरा क्वेश्चन स्टेप बाइज दिखा रहा हूँ, ऐसे स्टेप बाइज अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 3 नंबर का सवाल अगर थोड़ा गलत भी हो जाता है, 2.5 नंबर 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा उस पर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, बेस मिल चुका है 5, हाइपोटेनियस मिल चुकी है 13, लेकिन परपेंडिकुलर है गायब। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू, हम पाइथागोरस लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी इज वॉट 13, बी सी इज वॉट पता नहीं, ए बी की वैल्यू 5। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 125, 125 इधर आएगा, 144 बना। बी सी का स्क्वायर इधर भेजा अंडर रूट में, 144 के इसका होता है 12 × 12, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, बी सी की वैल्यू 12 यूनिट आ गई। आई होप तो आप सभी को काम आता होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं बता रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं।
जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन ए कॉट ए, जो भी वैल्यूज वहाँ पे मांगी गई हैं तो उनको मैंने साइड में निकाल के रख लिया। साइन ए क्या है, पी अपॉन एच, बी सी अपॉन एच यानी 12/13। वट इज द वैल्यू ऑफ टेन ए, टेन इज वॉट, पी अपॉन बी यानी बी सी अपॉन ए बी, 12/5 आ जाएगा। कॉट ए क्या आएगा, बी अपॉन पी, ए बी अपॉन बी सी क्या आ जाएगा, 5/12। प्लीज बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, नेवर एवर, ठीक है, नेवर टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैव सेम वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। ठीक है, ये भी 1/2 है, वो भी 1/2 है, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो तो इसको चेक करना बहुत ध्यान से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। जिस बच्चों, तो अब आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, सब कुछ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, ये सॉल्व करना है बच्चों पहले आपको। तो कॉस ए की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी 5/13, साइन ए की वैल्यू 12/13, माइनस 1 माइनस टाइन ए, टेन ए की वैल्यू 12/5, कॉट ए की वैल्यू क्या है 5/12। सिंपल सी बात है, चेकआउट कर सकते हो आप, है ना। तो मैंने क्या बताया, ऑल ऐसे जब सिचुएशन मिले सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, तो 5/13 12/13 तो सेम रहेंगे, नीचे सॉल्व करो। एक पाँच का सेम लिया 5, एक के टेबल में 5 कितने आएगा 5 पे, तो 5 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 के टेबल में 5, एक 5 के टेबल में 5 एक पे, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई, तो 1 × 12। सेम एडिटर यहाँ पे, एक और 12 कैल्शियम 12, एक के टेबल में 12, एक पे 12 पे आएगा तो 12 × 1, 12 के टेबल में 12 एक पे आएगा तो 1 × 5, 5/13, 5 - 12, 5 - 12, 12/12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए अपॉन 12, है ना। 5/12, 12 में से 5 में से माइनस 12 गए, तो ये देखिए -7/5। यहाँ 12 में से 5 जाते हैं, 7/12 बच रहे हैं। ठीक है, तो वंस अगेन बच्चों क्या देख सकते हो ध्यान से, ये ए अपॉन बी अपॉन सी डी, ए बाई ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, दिस कंडीशन विल जनरेट, तो आप देख सकते हो इसको ऐसे लिखना है। हर क्वेश्चन में बच्चों याद रखना, ठीक है, हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो ये जरूर यूज हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, याद रखना 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, ठीक है, इनफैक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सॉल्व होने में आ सकता है। तो काइंडली इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसको बहुत अच्छे से जान लो, नहीं तो पछताओगे भैया। ठीक है, पेपर में पछताना पड़ेगा। 5/12 तो देखिए ध्यान से भैया, ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे 7 आएगा। 12/13 तो ये 12 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो हम बोलते हैं रेसिप्रोकल कंडीशन है ना, मैंने बता रखा है आपको। देखिए नेगेटिव यहाँ नीचे रहेगा, तो नेगेटिव ऊपर भेज दिया, तो 5 × 5 -25 हो गया, 13 × 7 91, 12 × 12 144, 13 × 7 91, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हो। 91 का एलसीएम 91, -25 प्लस 144 करोगे तो क्या आएगा आपका 119 अपॉन में 19। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हो, 17/30। दिस इज योर लास्ट रिजल्ट फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर LHS। क्या आप जस्ट इसको देख के बता सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आंसर होगा नो। हम क्या करेंगे, हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS कैसे सॉल्व होगा बच्चों, तो RHS सॉल्व होगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए से। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है भैया 12, 5/13, साइन ए की वैल्यू क्या है भैया 12/13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 3 का एल्शियम लोगे, 13 का एल्शियम, 13 को एल्शियम लोगे 13 ही आ गया। ये 5 + 12 कर दोगे सिंपली आप, तो क्या बन जाएगा 17/13। तो बच्चों अब यहाँ से देख सकते हो आपका LHS बराबर क्या आ रहा है, आपका RHS आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक हमने ऑल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ऑल बेसिक पेपर के हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे सारे 25, 24, 23 के आपने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और हाँ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, आपने सब यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, LHS इक्वल टू LHS आपका आ चुका है, ये आपने बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो यहाँ तक बहुत लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड के लिए बनाऊंगा तो ये पता नहीं प्लस 2 घंटे चले जाएगा। तो इससे अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हम बेसिक का पार्ट अलग कर देंगे आपका एक, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अलग बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए करीब करीब एक घंटे का आएगा सेशन जाएगा। ठीक है, उनके भी करीब करीब 8-10 क्वेश्चन है जो उनके आए हुए हैं, वो थोड़े बढ़िया और हैवी क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, और आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मैं कमेंट बॉक्स में चेकआउट कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। कोई भी क्वेश्चन
अगर आपका किसी भी चैप्टर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या बहुत फास्ट फॉरवर्ड चला हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।